नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। संभल सांसद जियाउर रहमान को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। वो कई मामलों में फंस चुके हैं। उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिस वजह से उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल की है। इसी बीच उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का वक्त मांगा है, लेकिन अमित शाह उनसे नहीं मिले। इसकी बड़ी वजह यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह से संसद में कांग्रेस ने अंबेडकर के मुद्दे पर शाह पर हमला बोला, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव तेज हो गया है। इधर अब जो नई जानकारी आ रही है, उससे संभल सांसद के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में जिया और रहमान बर्क को नामजद आरोपी बनाया गया था। दरअसल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ ने सर्वे करने आई टीम और पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की, तोड़फोड़, आगजनी और फायरिंग की थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सीओ के समेत 19 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने उपद्रवियों पर कई एफआईआर दर्ज की। इसमें से एक एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे को भी नामजद आरोपी बनाया गया। दोनों पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। सांसद बर्क पर आरोप है कि उन्होंने जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाया। इसी हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। ये मामला इतना संगीन है कि इस मामले में बर्क बुरी तरह से मुश्किल में घिर सकते हैं। लेकिन बात और आरोप सिर्फ यहां तक नहीं थे। संभल सांसद बिजली चोरी के दूसरे गंभीर मामले में भी फंस गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में संभल अकेला जिला है जहां लगातार लाइन लॉस 80% हो रहा था। यानी कि बिजली विभाग 100 रुपए की बिजली सप्लाई कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ 20 रुपए मिल रहे थे। इस मामले में बिजली विभाग ने संभल में एक बड़ा अभियान चलाया। हजारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की तलाशी ली। यहाँ पर 16,000 किलोवाट बिजली की खपत हो रही थी, जबकि 2-2 किलोवाट के मीटर लगे हुए थे। उनके आवास पर एसी, कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होने के बाद भी 5 महीने में 1 यूनिट भी बिजली खर्च नहीं हुई। खुद संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी बर्क के मीटर को देखकर चकरा गए। हैरानी की बात थी कि सांसद के कई महीनों के बिल में 1 यूनिट बिजली का खर्च भी नहीं दिखाया गया, जबकि घर में एसी, कूलर समेत अन्य बिजली चलित उपकरण चल रहे थे। ऐसे में जियाउर रहमान के ऊपर फिर बिजली गिरी। उन पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा। बिजली चोरी का आरोप लगा, जिस मामले में वो 5 साल तक जेल जा सकते हैं। इतना ही नहीं, बर्क के ऊपर अवैध अतिक्रमण का मामला भी दर्ज हुआ। उनके घर के सामने बनी सीढ़ियों पर बुलडोजर चला। यानी बर्क के लिए हालात बेकाबू हो चुके हैं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि संभल हिंसा के मामले में कोई भी बचने ना पाए। योगी के तेवर बर्क बहुत अच्छे से समझते हैं। आजम खान का हाल देखने के बाद जियाउर रहमान बर्क रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की गुहार लगाते रह गए, लेकिन शाह ने उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।